यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम क्लास 8 के हिंदी और इंग्लिश देखने वाले हैं। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेगा किताब से, और ये ध्यान देना है कि सारे ऑब्जेक्टिव 2.5 नंबर का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। तो आप लोग को पता होगा कि क्लास 8 में 50 पूर्णांक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन। कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन। तो ध्यान देना है। तो हिंदी के अभी हम देखने वाले हैं कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। अगर ये क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया तो 2.5 नंबर चला जाएगा, इसलिए ध्यान देना। चलिए स्टार्ट पहले करते हैं। तो या गधांश दिया है, गधांश का पहले आंसर क्वेश्चन करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्निवल के मैदान का वातावरण किस प्रकार था। अब ये पैसेज पढ़ लेना अच्छे से, तो पता चलेगा कैसा था। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशनुमा। क्या हो जाएगा? खुशनुमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचानक लेखक की निगाह किस पर पड़ी। छोटे फुहारे पर, शरबत पीने वालों पर, लड़के पर, ताश के पत्तों पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा का तीसरा, यानी लड़के पर। देखिए यहाँ दिया हुआ पैसेज में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा होगा, विनोद का गुजर पड़ा, एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। नहीं, लड़के पर, तो लड़के पर पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तीसरा का। तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए कि हर्ष का सही विलोम क्या है। इसका उल्टा क्या होगा हर्ष का? तो हर्ष का उल्टा हो जाएगा धैर्य होगा कि विषाद होगा, गंभीर होगा, आकर्षित। करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। चलिए इसके बाद दूसरा का ये है लेटर से रिलेटेड है, जिसमें से खाली स्थान को आपको भरना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 में सबसे पहले क्या, अगर आप लोग लेटर लिखने जानते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है जानते हैं। तो यहाँ चौथा में ऑप्शन जो दिया है, तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे करेक्ट, नमस्ते, शुभाशीष, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ चौथा में करेक्ट आंसर हो जाएगा नमस्ते। सबसे पहले यहाँ नमस्ते भरेंगे। क्या लिखेंगे? नमस्ते। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। पांचवा में क्या होगा? कल। तो यहाँ हो जाएगा आप, मैं, वह, तुम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा का दूसरा। आप लिख रहे हैं तो मैं लिखेंगे, है ना? आप लिख रहे हैं तो मैं लिखूंगा, मैं वहाँ कल, मैं, इस तरह से आगे जो है पूरा करेंगे। इसके बाद छठा देखिए आगे बोला यहाँ कई खेलें। अब कई नृत्य, मनोरंजन या खेल या कविता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल। खेल के बारे में लिख रहे हैं तो खेल ही होगा। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा का पैसेज देखते हैं। इसमें से क्या बोला है? भारत की संज्ञा किससे दी गई है। भारत की संज्ञा किससे दी गई है? तो यहाँ है भारत की संज्ञा किससे दी गई। द्वीपों का देश, पर्वतों का, या विविध धर्मों का देश, प्रकृति, क्रीडांगन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 7 का हो जाएगा 4 नंबर, प्रकृति का क्रीडांगन हो जाएगा। सब लिखा हुआ है, देखिए प्रकृति का क्रीडांगन यही लिखा हुआ है। चलिए 8वां देखते हैं। मनुष्य का मन बहलाने के लिए क्या करता है। इन प्रदेशों की सैर, जन्मभूमि में निवास, तीर्थाटन करता है, प्रेम वर्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, इन प्रदेशों की सैर। क्या हो जाएगा? इन प्रदेशों की सैर। चलिए 9 नंबर देखेंगे। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के कहानीकार का नाम क्या है। जिसने लिखा था बड़े भाई साहब, तो किसने लिखा था? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामवीर बेनीपुरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का तीसरा। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद ने लिखा था बड़े भाई साहब। चलिए 10 का देखेंगे। छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था छोटा जादूगर? पढ़ाई जारी रखना, बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य
मौजी मस्ती करना, गरीब दोस्तों की सहायता करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है, इंपॉर्टेंट आ सकता है ना, मतलब ये अगर पैसेज आ गया तो अगर क्वेश्चन में पूछा तो क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ध्यान देना है। वैसे भी सारा पैसेज में आएगा तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदना, है ना, यही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्या है, झारखंड के राजधानी रांची के हुंडरू जलप्रपात कितनी दूरी पर है? ऑप्शन 23 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। झारखंड की राजधानी रांची, है ना, झारखंड की राजधानी रांची से हुंडरू जलप्रपात कितना किलोमीटर है? लगभग ये तुम हो जाएगा, लगभग में तो नहीं दिया है, गारो का आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर दूर है। क्या हो जाएगा? 27 किलोमीटर। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन 12 का देखते हैं। अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, क्यों? सूख जाने से, अंधविश्वास के कारण, जलावन के कारण, छाया होने के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का दूसरा हो जाएगा, अंधविश्वास के कारण। कहानी पढ़ेंगे तो अच्छे से मालूम होगा। चलिए इसके बाद हम 13 नंबर देखते हैं। डायन क्या है? समाज का कलंक, झूठी अफवाह, नारी जाति का अपमान और उपयुक्त सभी। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा, क्योंकि इस समाज का कलंक भी है, झूठी अफवाह भी, नारी जाति का अपमान भी होता है। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। चलिए इसके बाद 14 नंबर क्या बोल रहा है कि हरविंश राय बचपन के काव्य रचना कौन सी है? पथ की पहचान, पेरवा, घा की कबूतर, पुष्प की अभिलाषा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का पहला। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा, पथ का पहचान। 15 नंबर में क्या है कि भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की? अंक, वस्त्र, धनुष बाण, मुकुट, चरण पदक। भारत के आग्रह पर श्री राम ने धनुष बाण क्या किया था? एक करेक्ट आंसर धनुष बाण, तो धनुष बाण नहीं, चरण पादुका है, सही होगा। क्या हो जाएगा? चरण पादुका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 16 नंबर क्या बोल रहा है, देखो ये सब तो आता है, व्याकरण से भी है। शुष्क का सही विलोमार्थी शब्द क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होगा शुष्क का? आतप, सूची, आर्द्र, तिमिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, आर्द्र होता है शुष्क, है ना, इसका उल्टा शब्द। इसके बाद 17 का देखते हैं। चौराहा किस समाज का उदाहरण है? कर्मधारय। अगर आप समास पढ़ेंगे तो ध्यान देना है, समास कितने प्रकार के होते हैं, उसका परिभाषा अगर अच्छे से याद किए होंगे तो ये आता है समास व्याकरण से, हिंदी में आता है, ग्रामर से इंग्लिश में आता है। द्विगु समास, अव्ययीय समास या द्वंद्व समास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, द्विगु समास चौराहा, है ना, चार राहों का राह, है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है अग्नि, सांप, कोयल, हल्दी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि। इसके बाद 90 नंबर देखेंगे। प्रतिकूल कार्य करना अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? उल्लू सीधा करना, आस्तीन का साफ बनना, उल्टी गंगा बहाना, नमक हलाल करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, उल्टी गंगा बहाना। प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, अनुकूल मतलब सीधा। से कभी मैथ में पढ़े होंगे कि अनुकूल प्रतिकूल इस तरह से, तो वही होता है उल्टी गंगा बहाना। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तदितांत है? पिटाई, सिलाई, बुनाई, भलाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, भलाई। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव। चलिए इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए फर्स्ट में रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसेज दिया हुआ, पैसेज पढ़ करके आंसर को चूज करना है। चलिए फर्स्ट में 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि हु इज साक्षी मलिक? साक्षी मलिक कौन है? जेनिस्ट, बॉक्सर, रेसलर, टेनिस प्लेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, रेसलर थी। क्या? रेसलर। इसके यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देना पैसेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। व्हाट वाज हर फादर ऑक्यूपेशन? तो व्हाट वाज हर फादर ऑक्यूपेशन, उसके पिता क्या थे, है ना, उसके पिताजी क्या करते थे, वही बात कर रहा है। स्नेक कैचर थे, टीचर थे, बस कंडक्टर, रेसलर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का 3 हो जाएगा, बस कंडक्टर थे। ध्यान देना है, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद
23 का आंसर देखेंगे। हु वाज सांची कोच, सांची जो था उसका कोच कौन थे? ईश्वर दहिया, MS धोनी, महावीर सिंह और रस्किन बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का पहला ईश्वर दहिया था। चलिए इसके बाद हम दूसरा पैसेज का आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ध्यान देना है। चलिए देखेंगे। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। अब बोल रहा है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कौन सा महत्वपूर्ण नट इन द वर्ल्ड, दुनिया में नट है, यही बोल रहे हैं दुनिया में कौन सा महत्वपूर्ण नट है इम्पोर्टेंट। एलमंड, आमंड, इसको बोलते हैं आमंड्स, कोकोनट, इसके बाद ऑप्शन है वॉलनट्स या हेजलनट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का 2 हो जाएगा कोकोनट। क्या हो जाएगा? कोकोनट। इसके बाद 25 का देखेंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री। बोल रहा है कि कोकोनट ट्री इसका एवरेज ऊंचाई कितनी होती है, कहाँ तक होती है? 100 फीट तक होती है कि 200 फीट तक होती है, 150 फीट या 50 फीट तक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का 1 हो जाएगा 100 फीट। क्या हो जाएगा? 100 फीट। चलिए तीसरा का लेटर देखने वाले हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 27 है ना, यहाँ 26, 27 और 28 में ऑप्शन ध्यान देना है। पैसेज को पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे हम आंसर देखेंगे। देखिए क्या होगा 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा, डियर लिखाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ डियर सिद्धार्थ होगा। इसके बाद 27 में क्या हो जाएगा? 27 में हो जाएगा हमारा 27 में हो जाएगा 27 में करेक्ट आंसर जो पहला हो जाएगा लेबोरेटोरियज एंड लाइब्रेरी। ये 28 का हो जाएगा करेक्ट। देखते हैं 28 का हो जाएगा तीसरा कहाँ है? योर पेरेंट्स। क्या हो जाएगा? योर पेरेंट्स। इसके बाद चौथा का हम देखने वाले हैं, ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चूज करना है, एकदम करेक्ट करना है। देखिए फर्स्ट क्या बोला है कि द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द डॉग आफ्टर द कैट, यानी खाली जगह है। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट में भरना है, तो सिंपल पास्ट में द डॉग आफ्टर द कैट, यानी बिल्ली से के बाद दौड़ा, है नहीं, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। तो रन्स हो जाएगा, रन हो जाएगा, या रेन हो जाएगा, या वाज रनिंग। देखो पास्ट अगर पढ़े हैं तो पास्ट में हमेशा वर्ब टू यूज होता है। तो रन का वर्ब टू क्या हो जाएगा? रन का वर्ब टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। रन का वर्ब टू हो जाएगा रेन होता है। क्या होता है? रेन। ये याद रखना, क्या होगा? रेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ रेन हो जाएगा। रेन कहाँ है? यहाँ तीसरा में करेक्ट आंसर रेन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग ग्रामर में ट्रांसलेशन बनाने सीखे होंगे तो सही करेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो गलत हो जाएगा। चूज द नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को चूज करना है। नेगेटिव का मतलब नहीं रहता है, उसमें नकारात्मक रहता है। देखिए अब ऑप्शन पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, ये हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ ब्रेव यू आर, कैसे इतना ब्रेव हो, तुम कैसे इतना ब्रेव हो। अब देखिए अभी यहाँ क्या बोला, यहाँ अभी क्या बोले हम कि नेगेटिव, यानी नॉट का प्रयोग यानी नकारात्मक। तो नॉट कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है। किसी में नॉट है? नहीं है। अगर इसको बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसकी बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव, हाँ इसमें तो इंट्रोगेटिव WH सेंटेंस है, इसमें भी WH सेंटेंस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर आप स्पीच पढ़े होंगे, स्पीच इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो ध्यान देना है। नरेशन पढ़े होंगे तो इसमें से कहीं सही करोगे। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी टीचर कहता है, टीचर कहा कि सूरज पूरब से उगता है ना।
सूरज पूरब से उगता है। अब इसमें से इनडायरेक्ट हमें बनाना है, तो द टीचर सेड होगा। अब देखिए अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम बाद में इसका वीडियो बना देंगे। तो द टीचर होगा सेड। अब देखिए यहाँ वर्ब टू है, सेड है। अब इन्वाइटेड कॉमा के हम दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। और दैट लगाने के बाद द हो जाएगा, दा लगेगा, इसके बाद सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन। इसके बाद राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ जो दिया है सेड क्या है, वर्ब टू है। तो हमेशा अगर पहले वाला सेंटेंस वर्ब टू हो तो बाद वाला सेंटेंस भी वर्ब टू हो जाता है, यानी पहले वाला पास्ट है, दूसरा वाला भी पास्ट हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए। अब देखिए द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन रोजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का दूसरा हो जाएगा। इसमें से ध्यान देना है, क्या बोला है कि थोड़ा देख लेते हैं, इसमें से करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजिंग इसमें क्या बोला है कि द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ सेड लगाए, दैट लगाए, ठीक है, दैट लगाएंगे, द सन राइज इन द ईस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यही हो जाएगा। क्योंकि ये रोज गुलाब फूल, ये तो करेक्ट नहीं, ये भी नहीं, राइजिंग भी नहीं होगा। तो इनमें से हमारा दूसरा ही सही होगा, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 32 नंबर क्या बोला है कि द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। इसमें करेक्ट भरना है। अब मॉडल से है, अब वी खाली जगह रेस्पेक्ट योर लीडर, हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अवश्य चाहिए, या शायद ही चाहिए, कर सकते हैं, या शायद करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखो हम लोग को बड़ों को रेस्पेक्ट अवश्य करना चाहिए। करेक्ट आंसर मस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ मस्ट हो जाएगा, मस्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33 का, द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिशियन और ये ब्लैक कॉट। अब इनमें से हमें छांटना है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव में विशेषता बताता है, तो कॉट की विशेषता बता रहा है, कॉट कैसा है, ब्लैक है, विशेषता बता रहा है। तो आंसर आ गया था हमारा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से बोल रहा है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन द पोएम माई मदर व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन। अब माई मदर यानी पोयम में कहा कि माई मदर पोयम जो है वो व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन, माँ बच्चे से कब मिल सकती है, कब मिलेगी, है ना, वही बोल रहा है। तो आंसर ऑन क्रिसमस डे में, और ऑन जजमेंट डे में, और मदर डे में, और ऑन चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, ऑन जजमेंट डे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर में बोला है कि विच टाइटल्स डू तानिया सचदे होल्ड इंटरनेशनल मास्टर एंड, मतलब यहाँ बोल रहा है कि विच टाइटल, उसका कौन सा टाइटल है सचदे का, तानिया सचदे का। तो इंटरनेशनल क्या मतलब खेलती है, वो क्या चीज़ है ना, इंटरनेशनल मास्टर एंड वोमेन ग्रैंड मास्टर है, कि वोमेन FIDE मास्टर है, वोमेन कैंडिडेट मास्टर है, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का हमारा पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला, इंटरनेशनल मास्टर वुमेन ग्रैंड मास्टर हो जाएगा पहला। चलिए इसके बाद 36 देखेंगे, वाई वर द चिल्ड्रेन इन द क्लास शूटिंग फॉर हेल्प, यानी बच्चे क्यों चिल्ला रहे थे क्लास में, क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि बिकॉज द सॉ फायर, क्योंकि उन्होंने देखा आग लगा हुआ, नहीं, बिकॉज द सॉ ए टाइगर, क्या, क्योंकि वे लोग बाघ को देखा, नहीं, क्यों, बिकॉज दे सॉ ए रेटस, नहीं, क्योंकि वे सांप चूहा खाने वाला सांप को देखा, और नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर यानी चूहा खाने वाला सांप को देखा था, इसलिए बच्चे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, यानी हेल्प करने के लिए। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 37 नंबर का, व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग। व्हाट डज द पोएट, यानी कवि क्या करता है, डू व्हेन, जब उसके पेरेंट एक साथ यानी सिट एंड टॉक, एक दूसरे से बात करते हैं बैठकर शाम को, तो क्या करता है, ही रीड्स स्टोरी बुक, किताब पढ़ता है यानी कहानी का, ही प्ले क्रिकेट, वाह
क्रिकेट खेलता है। ही गोज आउट विथ हिज फ्रेंड, क्या बाहर जाता है दोस्तों से मिलने। या ही टॉक टू हिज फ्रेंड, या अपने दोस्तों से बात नहीं अपने पेरेंट्स से बात करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, वह कहानी किताब पढ़ता है। चलिए इसके बाद हम 38 का देखने वाले हैं। हु बिलोंग्स टू कानाथुर विलेज, कौन कानाथुर विलेज से बिलोंग करता है, केशो या श्यामा या काली, नन ऑफ दी। इसलिए बोलते हैं किताब पढ़ा करो, तो किताब से ही रिलेटेड आता है। देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, काली जो था कानाथुर विलेज से बिलोंग करता था। 38 का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नहीं तीसरा होगा, यहाँ दूसरा, यहाँ भी दूसरा लिख दिया है, तीसरा रखना, याद रखना ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड द बेबी ईट, बेबी ईट ने क्या खाया, बेबी ने क्या खाया, माइक्रोचिप खाया या पोटैटो चिप खाया, बनाना चिप खाया, नन ऑफ द, इनमें से कोई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, माइक्रोचिप ने खाया था। इसलिए किताब पढ़ा करो, किताब में सारा छुपा हुआ है एंड क्वेश्चन का आंसर। व्हाट मेड केसो पेल एंड ग्लोमी, यानी केसो जो था क्या किया, यानी अंडे को छुआ था तो उसके हाथ से गिर गया था, क्या देखा उसने, वही बोल रहा है। वहाँ बनते हुए क्या देखा, मदर स्कोल्डिंग, द साइट ऑफ द नेस्ट, द समर। क्या बोला क्वेश्चन कि व्हाट मेड केसो पेल एंड ग्लोमी, केसो ने क्या देखा था, मतलब उसके जब अंडा था जो टूट गया जमीन में, क्या देखा, क्या बनते हुए देखा, मदर स्कोल्डिंग, द साइट ऑफ द नेस्ट, द समर हीट, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उसने देखा कि अंडे टूटा हुआ, क्या देखा, अंडा टूटा हुआ। चलिए यही था हमारा, क्या देखें, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का सारा ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान देना है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।